जिसे अल्प बुद्धि और लो विजन समझ करके आप शादी कर लेते हो, ये सोच करके कि आपकी ज़िंदगी बहुत सही रहेगी, कुछ समय के बाद में यही अल्प बुद्धि और लो विजन आपको दिन में ही चांद तारे दिखा देगी। एक केस बताता हूँ मैं। एक बहुत ही होनहार इंसान, आईआईटी से इंजीनियरिंग की, जीआरई में बहुत अच्छा स्कोर लाया, एमआईटी से एमएस करी और घर एज ए गुड बॉय वापस आ गया कि अब मैं शादी कर लेता हूँ और मैं अच्छे से अपने ही ट्रेडिशन के हिसाब से अपने ही देश की लड़की से शादी करूँगा। एक इंजीनियर लड़की से उसने शादी कर ली, पर उसने ये रियलाइज़ नहीं किया कि ये क्वालिफिकेशन से इंजीनियर है, लेकिन ये अल्प बुद्धि और लो विजन है। ओके, ये मत सोचना कि अगर कोई बहुत हाई फाई पढ़ी लिखी लड़की है तो वो अल्प बुद्धि और लो विजन नहीं हो सकती है। ये थोड़ा जान लेना कि उसने जो ये पढ़ाई पूरी की है उसमें उसने कितने लोगों का सेक्रीफाइस किया है, कितने लोगों का उसने इस्तेमाल किया है। तो हुआ ये कि इस इंसान ने शादी कर ली और उसके बाद में उसने कहा कि मेरी यूएसए में नौकरी है तो हम अब यूएसए चलते हैं। तो इस अल्प उसकी अल्प बुद्धि ने क्या कहा कि हमारे घर में समुद्र पार नहीं किया जाता है, हम अपने ही देश में रहेंगे, आप जाओ और अपनी नौकरी करो और बीच बीच में आते रहना। तो इसको लगा कि बड़ी संस्कारी लड़की मुझे मिली है और ये मेरे माँ बाप की देखभाल करेगी। तो वो चला गया, बीच बीच में वापस आता रहता था। बहुत अच्छी पोजीशन पे काम कर रहा था, मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहा था और सारे पैसे घर में भेजता था। और यहाँ पर उसकी अल्प बुद्धि ने धीरे धीरे बहुत बड़ा घर बना लिया, बहुत नौकर चाकर रख लिए, बिजनेस भी शुरू कर दिया, बहुत अच्छे से अपना एक सेटअप कर लिया और उसके माँ बाप को अलग कर दिया। अब उसके माँ बाप की देखभाल नौकर चाकर करते थे, वो नहीं करती थी। इसी तरीके से 6-7 साल बीत गए। उस इंसान ने बहुत पैसे कमा लिए थे और उसको लगा कि यार अब मैं वापस चलता हूँ अपने देश में, वहाँ मैंने बहुत पैसे भेजे हैं, बहुत अच्छा मेरा सेटअप हो गया है, अब मैं अपने बीवी बच्चों के साथ में रहूँगा और माँ बाप के साथ में रहूँगा। तो जब वो वापस आया तो ही वॉज शॉक्ड। उसकी अल्प बुद्धि एक बहुत बड़े मैंशन में रहती थी, बहुत देखभाल करने के लिए लोग थे, गाड़ियाँ थी, नौकर चाकर थे, लेकिन वो सब कुछ उसके नाम पर था। बैंक बैलेंस, बिजनेस, सब कुछ इस अल्प बुद्धि के नाम पर था। उसने वो सब कुछ अपने नाम पे समेट लिया था। ना लड़के के माँ बाप को कुछ दिया, ना उनकी देखभाल करती थी। और जब ये वापस आए तो उसने उसको गेट से नहीं घुसने दिया, बिकॉज इसके नाम पे कुछ नहीं था वहां पे। अब ये बिल्कुल धरती पटक हो गए। इनको लगा कि अब मैं क्या करूं, ये तो बहुत आलीशान जगह पे रहती है, सब कुछ इसने अपने हाथ में कर लिया और मुझे लगा था ये संस्कारी लड़की है, इसका विजन ज़्यादा बड़ा नहीं है और मुझे ज़िंदगी इसके साथ बिताने में बड़ा अच्छा लगेगा, ये मुझसे डर के रहेगी। उसको नहीं मालूम था कि ये जो अल्पबुद्धि है इसने क्या कर दिया। तो फिर वो सेशन के लिए आया। सेशन में आके उसने पूरी कहानी बताई कि अब मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, लीगली मेरे नाम पे कुछ भी नहीं है और मैं एज ए गुड हस्बैंड सब कुछ इसके नाम पे करता गया, पैसे भी भेजता गया और इसको मैं प्रोत्साहित भी करता गया कि तुम खरीद लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। तो हमने इससे ये कहा कि हमें पहले ये फाइंड आउट करने की ज़रूरत है कि ये किसके इन्फ्लुएंस में है, क्योंकि ये आपकी बात नहीं मानेगी और लीगली आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए किसी इंसान को एम्प्लॉय किया गया। तो पता लगा कि ये एक पंडित जी की बातें मानती है, एक पंडित जी से बहुत इन्फ्लुएंस है और वो इसको बताते रहते हैं कि अब तुम कुत्ते पाल लो, अब तुम ऐसे बैरिकेड लगा लो, अब तुम यहाँ इन्वेस्ट कर लो, इस तरीके से। तो फिर प्लान बनाया गया। उस पंडित जी से पहले मुलाकात की गई, बातचीत की गई, धीरे धीरे उनके साथ क्लोज हुआ और फिर मैंने कहा कि अब पासा फेंको। तो उसने पंडित जी को बहुत सॉलिड एक मोटी रकम जो है पेशकश की कि ये पैसे मैं आपको देता हूँ, आपको सिर्फ ये एक छोटा सा काम करना है। तो पंडित जी ने इतने पैसे तो जिंदगी में कभी नहीं देखे थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ बोलो यजमान, आप बोलो, जो आप कहोगे हम करेंगे। तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे मेरी वाइफ आपके पास आती है और आपसे सलाह लेती है, तो मैं चाहता हूँ कि किसी तरीके से जो है ये जो चक्कर है इसको घुमा दीजिएगा। अब पैसे बहुत अच्छे थे तो पंडित जी को था कि वो
अल्प बुद्धि है, उनको भी पता था कि उस औरत को ज़्यादा अकल नहीं है और वो मेरे इन्फ्लुएंस में है। तो वो हर शनिवार को आती थी काले कपड़े पहन करके, जैसे पंडित जी ने कहा था कि कुत्ते रख लो और काले कपड़े वस्त्र धारण किया करो। तो वो आई शनिवार को वो जैसे ही आई तो उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो उसने बोला हाँ पंडित जी मैं थोड़ा ठीक नहीं हूँ, कुछ मुझे लग रहा है कि समस्या है। तो उन्होंने ऐसे ही कुंडली देखने का ऐसे ही उसको दिखावा किया कि जैसे मैं बहुत गहन अध्ययन कर रहा हूँ और कहा कि हाँ आपकी इसमें ना समस्याएं तो अब बहुत लिखी हुई हैं, आगे चल कर के आप भयंकर समस्या में आने वाले हो, आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे। तो उसने कहा कि पंडित जी आप बोलो, आप जो बोलोगे मैं उपाय करूँगी। तो कहते आपको कुछ दिन तक जो है वो पूजा करवानी पड़ेगी अपने घर में और उसके बाद जो है एक हवन करना पड़ेगा और उसके बाद जो है ये आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो उसने कहा कि हाँ मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर उसने कहा कि हवन में आपको अपने पति के साथ बैठना पड़ेगा, अकेले नहीं होगा ये हवन, ना संपूर्ण नहीं होगा, लगेगा नहीं आपको। और आपके पति कहाँ पर हैं? तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, उनको तो मैं बुला लूँगी। अब उसने उनको नहीं बताया कि वो विदेश में रहते हैं और आजकल जो है घर के बाहर ही घूम रहे हैं। तो बातचीत हो गई और जिस दिन हवन था उससे पहले जो है उसके पति ने उसको ऐसे ही हल्का सा फ़ोन किया और उसने बड़े आदर के साथ उनको बुलाया कि आप कहाँ घूम रहे हो, आप घर पे आते ही नहीं हो। हालांकि वो ये सोच रहा था कि मैं तो रोज़ ही घर के चक्कर काटता हूँ, तुम ही अंदर नहीं आने देती हो। और उसको हवन पे बिठाया, हवन बहुत अच्छे से हो गया और जाते जाते पंडित जी ने फिर बुलाया उस लेडी को और कहा कि देखो ऐसा है, अगर तुम चाहती हो कि ये हवन बहुत अच्छे से और ये पूजा पूरे अच्छे से परिपूर्ण हो, तो अब अपने पति को घर में रख करके इनकी खूब सेवा करना। अगर इनकी सेवा में थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया, तो जो ये बीमारी है ये प्रगाढ़ रूप ले लेगी, ये काला काला रूप ले लेगी, तो आपको बीमार बहुत ज़्यादा हो जाओगे, मुश्किल हो जाएगी। तो वो स्त्री जो थी इन्फ्लुएंस थी, उसने बोला हाँ पंडित जी आप जैसा कहते हो। बस स्टोरी का एंड हो गया। अब वो श्रीमान जी बड़े अच्छे से अपने घर में रहते हैं। अब वो धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी है, जो पैसे है, उनका हिसाब किताब उनके पास में आ जाए। तो कभी भी आप किसी समस्या में अगर पड़ जाते हो जहाँ पर आपका किसी कम अकल वाले से, चाहे वो आपकी धर्मपत्नी है या कोई आपका पार्टनर है, कुछ ऐसे इंसान से अगर आपका पाला पड़ जाता है, तो आपको ये देखना है कि ये इंसान किसके इन्फ्लुएंस में है। बस जिसके इन्फ्लुएंस में है उसका इस्तेमाल करो और आप अपना काम कर सकते हो। क्योंकि इस टाइप के लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। आप जितना मर्जी कोशिश कर लेना, आपकी बात नहीं मानेंगे। हाँ, ये लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं अगर ये किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं होते हैं। अगर ये सिर्फ़ अपने मन की मर्ज़ी करते हैं, तब इनको सँभालना बहुत मुश्किल है। ओके? तो ज़िंदगी बहुत बढ़िया है। थोड़ा-सा थोड़ा-सा डेप्थ में जाकर के सॉल्यूशन निकाला जाता है। और एक बात मैं और बता देता हूँ कि जितनी गहरी समस्या होगी, उसका सॉल्यूशन उतना ही आसान होगा। ये मत सोचो कि समस्या बहुत गहरी है तो सॉल्यूशन भी बहुत गहरा होगा। ऐसा नहीं होता है। सिंपल सॉल्यूशंस बड़ी-बड़ी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। ओके? टेक केयर। इट्स योर लाइफ।